शहर के शोर से मेरा दिमाग पूरी तरह भर गया था। मेरे ख्याल कहीं खो गए थे। मुझे पहाड़ों की शांति की बहुत चाहत थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हवा और परिंदों की आवाजें हों। मैंने कैंपिंग पर जाने का सोचा, भीड़ भाड़ वाली टूरिस्ट जगहों से दूर, अकेलेपन की तलाश में। मेरी तैयारियां बिल्कुल सिंपल थीं। एक टेंट, स्लीपिंग बैग, केतली, एक किताब और एक टॉर्च, बस जरूरी चीजें। सबसे जरूरी थी मेरी शांति की चाहत। एक पुराने दोस्त ने मुझे एक छिपी हुई घाटी के बारे में बताया, जहां कोई आता जाता नहीं, जहां एक झरना पत्थरों से होकर बहता है। सफर अपने आप में शांति का वादा बन गया था। जाने वाली सुबह शहर से हर मील दूर होते ही मैं हल्का महसूस कर रहा था। कंक्रीट की सड़कें हरे भरे खेतों में बदल गईं और रास्ता पहाड़ों पर चढ़ने लगा। मैं सिर्फ एक जगह नहीं जा रहा था, मैं अपने आप को वापस पा रहा था। घाटी तक का रास्ता घने चीड़ और देवदार के जंगल से होकर गुजरता था, जो ठंडा और खुशबूदार था। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर नाच रही थी और शहर की गूंज की जगह एक जीती जागती खामोशी थी। मैं धीरे धीरे चल रहा था, सफर का मजा ले रहा था। परिंदे डालियों के बीच उड़ रहे थे और एक लंगूर मुझे देखकर पेड़ों में गायब हो गया। जंगल बहुत पुराना लग रहा था, उसके पेड़ हवा में अपने पत्ते सरसराते हुए राज बता रहे थे। मैं अक्सर रुकता था, कोयल, कीड़े मकोड़ों और पत्तों की सरसराहट की सिम्फनी सुनता था। यहां सुनना स्वाभाविक था। हर आवाज प्रकृति के गीत का एक सुर थी। जैसे जैसे मैं अंदर गया, शांति मुझ पर छा गई, चिंताएं दूर होती गईं। रास्ता मुझे आगे ले गया, उस शांत घाटी का वादा करते हुए जिसका मैं सपना देख रहा था। जंगल एक छिपी हुई घाटी में खुल गया, हरी भरी और हल्की ढलानों से घिरी हुई। एक साफ झरना धूप में चमक रहा था, जंगली फूलों से हवा महक रही थी। मैंने अपना टेंट झरने के पास एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे लगाया। कैंप लगाना एक सुकून देने वाला रिवाज था, प्रकृति की विशालता में मेरा छोटा सा ठिकाना। मैंने पानी के पास चाय बनाई, उसकी गर्माहट और नजारे का मजा लिया। एक चट्टान पर बैठकर मैंने झरने को रंगीन पत्थरों पर बहते देखा। एक ड्रैगन फ्लाई हवा में मंडरा रही थी, घाटी हल्की ऊर्जा से भरी हुई थी। मैं पूरी तरह से शांत महसूस कर रहा था, मेरा दिमाग साफ था, मेरा दिल भरा हुआ था। उस पल में कोई चिंता नहीं थी, बस मौजूद होने की खुशी थी। शाम ने घाटी को सुनहरे और बैंगनी रंगों से रंग दिया। आसमान एक शानदार कैनवास बन गया था। मैंने एक छोटी सी आग जलाई। अंधेरा होते ही उसकी गर्माहट और रोशनी एक सुकून देने वाली मौजूदगी बन गई। लपटें नाच रही थीं, चिंगारियां उड़ते तारों की तरह ऊपर उठ रही थीं। आग की चटक और उल्लू की दूर की आवाज ने खामोशी भर दी। अकेले मैं आग के पास बैठकर सोचता रहा, अपने विचारों को सुनता रहा। रात का खाना सिंपल नूडल्स था, खुली हवा में बहुत टेस्टी लग रहा था। रात ने एक गहरी संतुष्टि दी, एक ऐसी अमीरी जो सादगी और अकेलेपन में मिलती है। दिन से रात में बदलना जादुई लग रहा था। मैं इस शांत, आत्मनिर्भर शांति के लिए शुक्रगुजार था। जैसे ही आग मध्यम हुई, मैं घास पर लेट गया, तारों से भरे आसमान को देखता रहा। मिल्की वे ऊपर से फैला हुआ था और रात झींगुरों और बहते झरने की आवाज से गा रही थी। मैं छोटा महसूस कर रहा था, फिर भी किसी विशाल और खूबसूरत चीज का हिस्सा था। प्राकृतिक सिम्फनी ने मुझे टेंट में सुला दिया। सुबह ओस और चमकती बूंदों के साथ आई। दुनिया ताजा और नई थी। सामान पैक करना मीठा कड़वा था। मुझे जाने का दुख था, लेकिन मैं ताजा महसूस कर रहा था। प्रकृति में रात ने मुझे फिर से ताजा कर दिया था। जैसे ही मैं वापस चला, मैंने घाटी की खामोशी को अपने अंदर महसूस किया। यह ट्रिप सिर्फ भागना नहीं था, यह फिर से जुड़ना था। जब भी शहर में शोर होगा, मुझे तारों के नीचे की यह रात याद आएगी,